जय श्री राम मेरे कर्क राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। आखिर कैसा व्यतीत होगा अप्रैल 2025 साहब। नाइन्थ हाउस यानी भाग्य के घर में, यानी धर्म के घर में पांच ग्रह एक साथ आ रहे हैं और उन पांच ग्रहों में से राहु, शनि, सूर्य, बुध और शुक्रिय ग्रह हैं। अब सोचिए, उस नाइन्थ हाउस में राहु और शनि दोनों पापक ग्रह हैं। ओके, बुध वहां पर नीचस्थ हैं, सूर्य भी कम से कम पापक ग्रह कहे जाते हैं, यानी पांच में तीन ग्रह जो है वो पापी हैं, चौथा ग्रह नीचस्थ है, पांचवा ग्रह शुक्र है जिसको हम पॉजिटिव कह सकते हैं। तो क्या होगा? क्या मेरा धर्म भ्रष्ट होगा? क्या पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा? क्या भाग्य का साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा? या नाइन्थ हाउस में अगर ये ग्रह गोचर कर रहे हैं तो कुछ बड़ा परिवर्तन मेरे लिए लेकर के आएंगे? इसी विषय पर आज पूरे कार्यक्रम में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी देता हूं। यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा कराना चाहते हैं, करना चाहती हैं अपने क्षेत्र में, और चाहते हैं कि वो कथा आचार्य राज मिश्रा के माध्यम से संगीतमय हो, आनंदमय हो, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। भक्ति के वास्तविक रस को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बताते हैं। और रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आता हूं, जानिएगा, वो बिल्कुल फ्री होता है। और पहले या बाद में बात करने के लिए आपको कॉल अपॉइंटमेंट लेना होगा और लेकर के बात करना होगा। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर फिर आपके लिए होगा क्या। एक तो मंगल आपकी राशि में नीचस्थ भी रहेंगे, तो सबसे पहली चीज, दशमेश और पंचमेश मंगल का आपके राशि में जाकर के गोचर करना, और उसके साथ नवम भाव के स्वामी का आकर के 11th हाउस में दृष्टि देना, और नवम भाव में इतने सारे ग्रहों का संयोग होना। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम सबसे पहली बात करेंगे तो ऐसे कंडीशन में मुझे लगता है कि अपने क्रोध पर आपको इस महीने बहुत कंट्रोल रखने की आवश्यकता पड़ेगी। जल की और अग्नि की, दोनों की आपस में शत्रुता है। पानी का और आग का आपस में संबंध बेहतर नहीं है। और मंगल क्योंकि अग्नि के कारक ग्रह हैं, चंद्रमा क्योंकि कर्क राशि एक जल तत्व राशि है, आपकी राशि में मंगल का होना आपके क्रोध में उबाल उत्पन्न करने वाला होगा। क्रोध करने से नहीं बचेंगे तो बहुत सारे रिश्ते खराब होंगे। इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि मंगल के वहां गोचर करने से सिर्फ नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, सिर्फ खराब प्रभाव पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका एक बहुत सात्विक इंपैक्ट, बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ने वाला है। लेकिन सबसे पहली चीज, आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल रखना होगा। जल्दबाजी में डिसीजन लेने से आपको बचना होगा। बीपी इत्यादि का प्रॉपर ध्यान रखना होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये परिस्थिति जरूर रहनी चाहिए, लेकिन कोई आएगा जो आपकी मदद के लिए तैयार होगा। कोई मित्र, कोई प्रेमी, कोई प्रेमिका आपके जीवन में इस महीने जरूर आएंगे जो आपकी मदद करेंगे। जो काम आपने पहले किया हुआ था और वो अटक गया था, उसके पैसे नहीं आ रहे थे, या कोई डील वगैरह थी जो बातचीत तो चली थी लेकिन आगे हो नहीं पाई, तो वो डील आपकी इस महीने होने वाली है। जो काम आपका अटका हुआ था वो कार्य आपका इस महीने जरूर बनने वाला है। तो काम आएगा आपके पास, रिलेशंस आपके पास अच्छे होंगे और आएंगे, लेकिन आपको उनको संभालना होगा। जल्दबाजी करने से बचना होगा। क्रोध इत्यादि पर आपको अपने जरूर कंट्रोल रखना होगा यदि आप परिस्थिति अच्छी चाहते हैं। स्वास्थ्य में बीपी और चोट, दो चीजें लगने की संभावना है। बाकी किसी प्रकार से इस महीने एक बात ध्यान रखिएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा। मैं सिर्फ सावधानी का प्रयास कर रहा हूं, डराने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। डराना मेरा विषय ही नहीं है, मेरा विषय तो सावधान करने का है। इस महीने शरीर से ब्लड जरूर निकलेगा। इस बात को आप मेरे पेन और पेपर लेकर प्लीज नोट कर लीजिएगा और कमेंट करके महीने के अंत में बेशक बताइएगा। इस महीने में शरीर से ब्लड जरूर निकलेगा, चाहे वो चोट के माध्यम से निकले या किसी और माध्यम से निकले, फोड़ा फुंसी, लेकिन कुछ न कुछ मंगल जरूर दे करके जाएंगे। पॉसिबल नहीं है कि वैसे चले जाएं, तो वो थोड़ी सावधानी की आवश्यकता होगी ताकि चोट इत्यादि ना लगे। हेल्थ को लेकर के बात हो गई। पैसे को लेकर के ये महीना बहुत शानदार मुझे दिख रहा है, बिकॉज सेकंड हाउस के स्वामी और 11th हाउस के स्वामी दोनों 9th हाउस में रहेंगे।
पैसे को लेकर के परिस्थिति शानदार रहेगी, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, पैसा आएगा ही आएगा। चलिए, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने बेचने का योग है। यश, प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने दोनों का योग इस महीने आपकी राशि में क्लियरली नजर आ रहा है। संतान को लेकर के कुछ अच्छा समाचार प्राप्त होगा। संतान को लेकर के इस महीने में शुभ समाचार मिलने वाला है। विद्या अध्ययन यानी पढ़ाई में अच्छे से मन लगने वाला है। प्रेम संबंध को लेकर के भी ये महीना आपका शानदार रहेगा। मैरिज लाइफ का क्या होगा? मैरिड लाइफ में इस महीने, क्योंकि 30 वर्ष बाद ऐसा हुआ है जब शनि ने अपना राशि परिवर्तन किया है और 9th हाउस के अंतर्गत गए हैं और बृहस्पति के घर में गए हैं, सबके साथ मिलकर के राजयोग बना रहे हैं। तो जो जीवन साथी की लाइफ बिल्कुल खराब दिख रही थी, अच्छी नहीं दिख रही थी, वो जीवन साथी के लाइफ में इस महीने आपको परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। इस प्रकार का योग आपकी राशि के अंतर्गत दिख रहा है। अच्छा, क्या होने वाला है? नौकरी वगैरह में कोई परिवर्तन है? यस, नौकरी में परिवर्तन तो मैं नहीं दिख रहा हूं, लेकिन जहां पर काम कर रहे हैं वहां क्रोध पर अगर कंट्रोल रखेंगे तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आपकी लाइफ में जरूर आएगा। खैर, आप बहुत सारी चीजें होंगी जिसको जानना चाहते होंगे, लेकिन एक छोटे से वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आता हूं। आप आइए लाइव, अपने बारे में सब कुछ जानिए और फ्री में जानिए। उसके साथ साथ अगर आप मुझसे कॉल अपॉइंटमेंट लेकर डिटेल में चर्चा करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके सामने है। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।